अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पहले हम लोग ये देखेंगे इंट्रोडक्शन के मेंडल डोमिनेंस क्या है, कि मेंडल ने जो हमें स्टडी उसने सिंपली की थी, किस पे की थी, उसने पी प्लांट पे स्टडी की थी और उसने हमें सिंपल डोमिनेंस के बारे में बताया था। ठीक है, सिंपल डोमिनेंस के क्या था कि अगर हम एक प्लांट ले रहे हैं टॉलनेस का, ठीक है, ये हम कह लेते हैं कि ये टॉलनेस है, ठीक है, इसका ट्रेट, और एक हम ले रहे हैं ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस वाले को हमने डिनोट कर दिया स्मॉल टी से और उसको हमने टॉलनेस को कर दिया कैपिटल टी से। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास एक सिंपली आ रहा है, ये आ रही है हमारे पास F1 जनरेशन। ठीक है, जनरेशन। लेकिन हम सबको पता है कि एक जीन है, एक जीन जो है, जीन की आगे एक होती है जीनोटाइप और एक होती है फिनोटाइप। ठीक है, अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या चीज़ है हमारे पास, के जीन एक्सप्रेशन, के एक जो जीन है उसका वो कितनी एक्सप्रेस या जेनेटिक जो मेकअप है, ठीक है, या फिर जो है उसका जेनेटिक मेकअप, किसी भी जीन का जेनेटिक मेकअप को हम क्या कहेंगे कि उसकी वो जीनोटाइप है। जबकि फिनोटाइप क्या है, जो उसकी फिज़िकल अपीयरेंस है, मींस कि एक जीन की वजह से जो अपीयरेंस आ रही है एक ह्यूमन बॉडी में। अब एक जीन की वजह से किसी भी ह्यूमन बॉडी में उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस आ रही है उसको हम कहेंगे फिनोटाइप, और जो जीन एक्सप्रेशन या जेनेटिक मेकअप है उसको हम कहते हैं कि ये जीनोटाइप। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है एलील की। एलील क्या चीज़ है? एलील जो है वो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मीन्स के हम सबको पता है कि जो क्रोमोसोम है वो इस तरह होता है, मीन्स के होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलील, मीन्स के उसका होमोलोगस पेयर, अल्टरनेटिव फॉर्म जो जीन की अगर हमने कही कहे तो वो क्या है, एलील। तो अगर ये कॉमन टर्म्स हैं जीनेटिक्स में यूज़ होने वाली, जीनोटाइप है या फिनोटाइप है या एलील है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डोमिनेंस। अब डोमिनेंस क्या है? अब हमें पता है कि एलील्स जो हैं वो साइड बाय साइड है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो यहाँ पर ये जो जीन है यहाँ पर जो शो हो रही है, मीन्स कि यहाँ इस क्रोमोसोम पे जो जीन है वो इस क्रोमोसोम पे दोनों हैं तो एक साइड पे ही साइड बाय साइड है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो जीन यहाँ पर है वो कम्प्लीटली शो हो रही है और यहाँ पर भी वो कम्प्लीटली शो हो रही है। इसमें भी डोमिनेंस की टाइप्स आ जाती हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें आ जाता है हमारे पास, और हमारे पास एक इनकम्प्लीट है, एक है को डोमिनेंस मीन, और एक आ जाता है हमारे पास इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आज हम लोग देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या चीज़ है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या क्या मतलब है? जो बोथ एलील्स हैं, दोनों एलील्स जो हैं वो 50-50% शो होंगी, विल शो मीन्स के जो यहाँ पे जीन है, जो यहाँ पर जीन है क्रोमोसोम पर, वो 50-50% शो होगी। इसका भी 50% फिज़िकल अपीयरेंस में आएगा और इसका भी 50% आएगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, अगर हम एग्जांपल देखें। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं स्नैपड्रैगन की, ठीक है, जिसको हम स्नैपड्रैगन जो है उसको हम 4 o'clock फ्लावर भी कहते हैं। ये प्लांट है एक, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम कहते हैं कि इसका अब साइंटिफिक नेम भी आना चाहिए, अगर हमें मीन्स के पूछ ले कोई तो उसका साइंटिफिक नेम है एंट्रीहिनम मेजस, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम का पता होगा कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, उसके नीचे लाइन होती है, और जो सेकंड वर्ड है वो थोड़े फासले पे, और उसका फर्स्ट लेटर जो है छोटा होता है, लाइन होती है नीचे।
और साइंटिफिक में ये नहीं हमने करना कि इसमें ये जो लाइन है ये जोड़ देनी, बल्कि इन दोनों में गैप होना चाहिए, वरना वो लाइन लगाई भी होगी तो हमारा गलत हो जाएगा अगर ये लाइन जो है दोनों मैच कर रही होंगी, इसलिए यहाँ पर लाइन में गैप होगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं एक, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम पिंक वाइट फ्लावर ले लेते हैं। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइट को। उसको रेड फ्लावर, स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर के साथ हम क्रॉस करा रहे हैं। या तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया है वो इस तरह करना ज़्यादा आसान है। इधर से हमारे पास वाइट का आ गया एक और यहाँ से आर का, ठीक है। मीन्स के एलील्स 2 होते हैं, इस वजह से हमने ये 2 बार लिखे। इसका जब क्रॉस कराएंगे तो WR आ रहा है जो कि F1 जनरेशन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गई? पिंक ना। 50% हमें यहाँ से आया वाइट, 50% यहाँ से रेड मिलके हमारे पास क्या आ गए? पिंक। अगर हम इस तरह लिखें तो इस तरह, फिर इस तरह आ जाएगा। इसको जब क्रॉस कराएंगे तो CWCR, ये भी क्या आएगा? F1 जनरेशन, और क्या आएगी? पिंक। अब हम मेंडल के ही मॉडल को यूज़ कर सकते हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि अगर पिंक की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई जाए तो हमारे पास क्या आएगा। अब F1 जनरेशन हमारे पास ये आ गई। अब F1 जनरेशन को ही हम दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाएंगे, मीन्स कि उसी को पिंक फ्लावर के साथ ही हम लोग फर्टिलाइज़ करवाएंगे। तो हमारे पास इस तरह ये डिफरेंट एलील्स हैं, तो इस तरह। अब इसके लिए हमारे पास एक होता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में इसे लगाकर हम लोग इसके आगे जनरेशन बताएंगे। WR, ये लीज को लिख दिया, इसको इसके साथ करके, फिर W को R के साथ करके, फिर यहाँ पे, और ऐसे हमारे पास अब जीनोटाइप अगर हमने बतानी हो F1 जनरेशन की जीनोटाइप, मैंने आपको पीछे बताया था जेनेटिक मेकअप, तो हम क्या लिखेंगे? ये वाला जो है ये जेनेटिक मेकअप है जो इस तरह लिखा हुआ है। तो हम अगर इसकी रेशियो में लिखें तो हम लिखेंगे 2WR 1RR। अगर फिनोटाइप WW क्या चीज़ है? वाइट, एक वाइट फ्लावर आएगा, 2 पिंक आएंगे और 1 रेड आएगा। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये है हमारे पास F2 जनरेशन। अब जो ये पुनेट स्क्वायर है इसको हम क्रैंकर बोर्ड भी कहते हैं। इसी तरह हम अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, पहले हमने लिए स्नैपड्रैगन की एग्जांपल जो कि कुछ इस तरह थी, ठीक है। स्नैपड्रैगन के हमने करा के देखा, पहले उसको फर्टिलाइज़ करवाया रेड एंड वाइट फ्लावर को, उसके बाद उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। इसी तरह अब हम लोग उसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें वाइट फीदर्ड फाउल और ब्लैक फीदर्ड फाउल के ले लेते हैं। वाइट फीदर्ड फाउल को हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं, W इज़ फॉर वाइट मल्टीप्लाई बाय B इज़ फॉर ब्लैक, या फिर सिंपली हम लोग इस तरह भी करा सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम कराएंगे, सिंपली इसको जब करा रहे हैं तो फिर हमारे पास ब्लूइश, वाइट एंड ब्लैक कौन सा कलर हमारे पास बना देगा? ब्लूइश फाउल आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है? F1 जनरेशन। जब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमारे पास WB मल्टीप्लाई बाय WB ये आएगा। तो फिर इसके लिए हम क्रैंकर बोर्ड, या फिर अगर आपको सवाल में पुनेट स्क्वायर की जगह क्रैंकर बोर्ड का लफ्ज़ आता है कि क्रैंकर बोर्ड या फिर पुनेट स्क्वायर से जो है वाज़ह करें कि ये आपका जो है ये सही है कि नहीं, तो फिर उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्रैंकर बोर्ड भी पुनेट स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्रैंकर बोर्ड या फिर पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं तो WB ऊपर लिखेंगे, मीन्स कि ये सेम है ना, WB इन दोनों का करेंगे WB। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास F2 जनरेशन में, जीनोटाइप ये आ जाएगी और फिनोटाइप ये आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।